शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। धनु राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल ग्रहों के अनुसार से परिवर्तन का जो अद्भुत योग लेकर आ रहा है। सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आके योग बनाने वाले हैं। क्या कुछ करेंगे देखिए, इस समय समझ लीजिए, धैर्य और संतुलित व्यवहार करके आप विशेष लाभ का योग इस समय को बना सकते हैं। ज्योतिष गणनाएं ये कहती हैं संबंधों और सहयोग के माध्यम से आपके लिए महत्वपूर्ण लाभ होने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी विनम्रता चाहिए जीवन के अंदर। इस समय नए अवसर को पहचान कर सही लोगों के साथ मिलकर यानी कोलैबोरेशन कर आपके भाग्य में और परिश्रम के साथ लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में सहयोग और टीम वर्क के अच्छे परिणाम। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात को समझ लेना। नौकरी में यदि लोग हैं तो उनके लिए कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त करने का अवसर बन सकता है। व्यापार में जो लोग हैं उनको साझेदारी के साथ नए अनुबंध करने का प्रयास करना चाहिए। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 14 से 18 जून के बीच में कुछ नया अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत ग्रह दे रहे हैं। साझेदारी और कमीशन से युक्त कार्य करने में विशेष तौर पर लाभ होने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, तभी बचत बढ़ती दिखाई देगी। प्रेम जीवन के संबंध में बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर करने का प्रयास करना चाहिए। चांसेस अच्छे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता आने के योग दिखाई देते हैं। पुराने मतभेदों को सुलझाने का योग दिखाई देता है। अपनी अपनी मत चलाएं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य समान रहता दिखाई दे रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण से थोड़ा सा सर्द गर्म परेशान करने के योग बना सकता है। यात्रा का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर यात्रा के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता दिखाई देती है। जो लोग शिक्षा में हैं, उच्च शिक्षा में हैं, प्रतियोगी परीक्षा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा समय दिखाई देता है, लेकिन एकाग्रता और तन्मयता बढ़ाने की ज़रूरत है। विदेश से संबंधित कार्यों में कुछ सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साझेदारी और सहयोग से विशेष तौर पर व्यापारिक कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरों के साथ मिलकर कार्यों में सफलता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो लोग नौकरी इत्यादि उनको भी समझ लेना चाहिए उनके लिए कहाँ लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए लाभ मिल रहा है सहयोग से। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिल सकता है। साझेदारी कामों में लाभ होते के योग दिखाई दे रहे हैं। नए ग्राहक प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यात्रा किसी दूर स्थान पर होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय में हैं, डिजिटल व्यवसाय में, उनके लिए फायदे के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा और सलाह के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, गुरु, शिक्षा इत्यादि यदि अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक और जीवन साथी के साथ समय आपका दिखाई देता है कि सहयोग और आर्थिक मानसिक दोनों तरह से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए कुछ नए प्रस्ताव आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। सावधानी कहाँ रखनी है वो भी जान लीजिए। जल्दबाजी में बोले गए शब्द कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपको अपने खास तौर पे जिह्वा पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आवेश और क्रोध का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 1 महीने तक सामने बैठकर वर्चस्व में तांडव मचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। साझेदारी में अंधविश्वास ना करें, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। विश्वास करें, लेकिन जो विश्वास करने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर एग्जर्शन, कहीं ना कहीं थकान परेशानी के साथ तैयार कर सकती है। कमर दर्द इत्यादि परेशानियां थोड़ा परेशान करने के योग बनाती दिखाई दे रहे हैं। कानूनी मामलों में थोड़ा ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी, टैक्स इत्यादि के में नियमों का पालन करने का प्रयास करें। समय निकल जाता है तो फिर भारी जुर्माना पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति में जून के अंतर्गत परिवर्तन का योग बना रहा है। आपकी राशि के सम्मुख सूर्य आ जाने के कारण से एकदम एक नया योग, नया सूर्योदय, नया जीवन में कुछ परिवर्तन आने की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और तो और आपकी राशि के स्वामी जो बृहस्पति महाराज हैं, उन्होंने तो एक नया ही समय आपके लिए लाके खड़ा कर दिया है। जो धन के मामले में और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के सुख के मामले में, कई प्रकार के नई चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या कुछ समय आपके लिए रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। 11 से लेकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा 11 जून के बाद से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जून की। 11 जून बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि उस दिन विद्यमान है।
मेष राशि में जो सूर्य जो चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचम भाव में आने वाले हैं, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के साथ बैठकर एक योग जो बनाएंगे वो कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस दिन बुध और शुक्र दोनों के दोनों परिवर्तन पे जा रहे हैं। बुध जा रहे हैं जो बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर, और शुक्र जा रहे हैं परिवर्तन करते करते शनि के नक्षत्र में। और ये दोनों के दोनों नक्षत्र में परिवर्तन के साथ साथ आपके साथ जो है योग जो बनाते दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी कुछ नया, डिप्लोमेटिकली काफ़ी कुछ चेंजेस, यानी सही समय पर सही बुद्धि का योग आपके प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बनी बनाई चीज़ों पर कई बार आपके द्वारा कुछ ऐसा रास्ता अपना लेंगे आप कि सब कुछ आप समाप्त करने की तरफ ले जाएंगे। यानी थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल रखने का बहुत प्रयास करना भैया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है कि एक ही क्षण में पल में तोला पल में माशा, ऐसी स्थिति बनती आपकी राशि में दिखाई दे रही है। स्थिर भाव से कार्य करने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा आवेश, ना बहुत ज़्यादा सरलता। इस बात का पालन करने के साथ काम करें, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। घर में काम कर रहे हैं परिवार वालों के साथ, कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल आपका नेचर हो जाता है। एकदम आपको कोई धन्यवाद नहीं किया तब आपको गुस्सा, कोई किया धन्यवाद तब आपको स्थिति बन सकती है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है। आपको घर वक्त की रखवाली करने के लिए, यानी काम धंधे की रखवाली करने के लिए, घर की रखवाली करने के लिए ऐसा काम आपको कई बार मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आते हैं। सब ग्रह के अधीन ही है, तो कैसे ठीक करें? भगवान विष्णु का इस दिन स्मरण करने का प्रयास करें। इस दिन सुंदर तिथि है, कमला पुरुषोत्तम एकादशी है, तो भगवती महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। उनका चरणामृत ग्रहण करें, भगवान की कृपा से आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही है। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है। आपके द्वारा किए गए कर्म विशेष तौर पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अनिद्रा की समस्या, मनोमस्तिष्क में थोड़े विचार ज़्यादा चलते दिखाई दे रहे हैं, और बेकार की बातों को ज़्यादा आप थोड़ा सा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। फोकस आउट हो रहा है आपका, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चिंतन चलने के कारण से कई बार हो सकता है इस राशि वालों को इन दिनों अनिद्रा की शिकायत अननेसेसरी परेशान करती दिखाई दे। रात को अपने सिराने एक थोड़ा सा लोटा पानी भर के रखें और सुबह उस लोटे को किसी पेड़ पौधे में डाल दिया करें। देखिएगा ये परिवर्तन लाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस दिन प्रदोष है, शुक्र प्रदोष है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि का सुंदर योग बने, भगवान की कृपा प्राप्त रहे। कहा जाता है कि इस दिन शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक जो दही से करेगा, तो कहा जाता है कि भगवान घर में समृद्धि को विकास करने के सुंदर योग बना देते हैं। इत्र से करने से महालक्ष्मी की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो आप इन दोनों के द्वारा करने का प्रयास कीजिए। प्रदोष काल में शाम को सूर्यास्त के बाद जो करीब 2 घड़ी का समय रहेगा, तो उस समय में करने का प्रयास कीजिए। जो 48 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जो रहेगा, उस समय में कुछ और कार्य नहीं, भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके सब सुख समृद्धि प्राप्त करने के योग बनेंगे। बृहस्पति वैसे ही बना रहा है, वो योग थोड़ा सा प्रयास आप कर लीजिएगा तो बृहस्पति की जो कृपा है, दृष्टि और बढ़िया हो जाएगी। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है उदय तिथि के रूप में। पुरुषोत्तम मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के योग बना सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हरी वरी करी, इन तीनों चीज़ों को ना तला हुआ ज़्यादा खाएं, ना बहुत ज़्यादा बाहर का जो है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो शुक्र है ना, ऐसी जगह बैठ गया है, और बहुत जल्दी सूर्य उनके साथ बना हुआ है। राजसी भोज के लिए जो है जीभ जो है लपलपाती दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा दिन भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत हाइजीन रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, भगवान शिव का ध्यान करें। शनिवार का अवसर है, और शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं ना, वो पेट खराब करते दिखाई दे रहे हैं, हड्डी के रोग देते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ध्यान रखते हुए क्या करें, हो सके तो इस दिन एक काम करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको शनि को ठीक करने के लिए अच्छा होगा कि तिल युक्त दूध जो हो, थोड़ा दूध में तिल मिलाकर महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। भगवान शिव की कृपा से शनि आपके लिए अनुकूल होंगे, और जो प्रभाव उनका आपके अनुकूल नहीं जा रहा था उसको ठीक करने में आशीर्वाद मिलेगा भगवान शिव का। ये भगवान शिव के आशीर्वाद से बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। मासिक शिवरात्रि का योग है, शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए सुंदर रूप से इस स्थिति में अवश्य ये छोटा सा प्रयोग लाभ देगा। और नहीं तो लोग बहुत सारे आज की तारीख में क्या होता है, कोई अंगूठी पहना देता है, कोई कुछ और दे देता है, कोई और कुछ खर्च कराने का प्रयास कर देता है।
भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय पुराणों के अंदर, हमारी सनातन पुराणियों के अंदर इतने सुंदर सुंदर उपाय और कथानक लिखे हैं कि एक छोटे से कार्य से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों इतना ज़्यादा उल्टी सीधी जो कार्य जो संसार बचा रहे हैं उसकी चीज़ में फंसने का प्रयास करें। 14 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन चतुर्दशी के साथ साथ अमावस्या का योग भी बन रहा है। इसलिए पंचांग कहता है कि पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या ही शुभ तिथि प्रशस्त है। तो इसलिए पहले पितरों का कार्य करना चाहिए, फिर कार्य को दूजा करना चाहिए। इस राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग जो है थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में थोड़ा सा दिन इम्बैलेंस दिखाई देता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से कहीं ना कहीं मन परेशान होता दिखाई दे रहा है। आपका मन ही बैरी बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई बार क्या होता है, मन कई बार मित्र हो जाता है और कई बार मन ही हमारा शत्रु होता है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका मन ही आपका शत्रु बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिर भाव नहीं दे रहा है, बहुत चंचलता प्राप्त कर रहा है, उच्च जो योग बना रहा है। तो इसलिए मन की बजाय बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास करो। मन के बजाय, क्योंकि बुद्धि जो है वही ठीक कार्य में ले आ सकती है। इसलिए थोड़ा आशीर्वाद देने का प्रयास करो, बड़ों की संगत में जाने का प्रयास करो और थोड़ा पितरों का आशीर्वाद लो। ध्यान रखो कि पैतृक कार्य के लिए अमावस्या है और ऐसे में पुरुषोत्तम मास में आने वाली जो अमावस्या होती है उसमें अवश्य जो जैसे श्राद्ध का महीना आता है ना, तो उस समय पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से इस दिन विशेष तौर पर अमावस्या का योग बन रहा है, पैतृक कार्य के लिए अमावस्या है, तो उस समय में अपने पितरों के निमित्त किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दो। ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, पंडित जी मिल जाए तो उनसे कहिए पंडित जी आइए भोजन भी कीजिए, थोड़ा तर्पण भी करा दीजिए, पिंडदान करा दीजिए। देखिए, और किसी तीर्थ पे जाकर ये सब कर लिया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप करें। आपका सूर्य इन दिनों बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, रविवार का अवसर है, गायत्री जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है, अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास बना है उसकी अंतिम दिवस है और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि हैं उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त, आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने की योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश ये करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गौ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाए तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख सोमवार का अवसर। ये ऐसी तिथि है कि इसको लिए जन्म तक व्यक्ति लोग इंतजार करते हैं। जी हाँ, वैसी तिथि है। पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या का पुण्य बहुत विरले जीवन में कभी ऐसा योग बनता है। ये ऐसा सुंदर योग बनकर आ रहा है, इसको हल्के जाने मत दीजिएगा। सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास, साथ में संक्रांति भी। तो आप सोचें, इतना सुंदर सुयोग बनकर आया है कि जीवन के एक छोटा सा कर्म अनंत गुना फल प्राप्त करने के योग बनाते हैं। धनु राशि वालों को खासतौर पे समझ लेना चाहिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह आपके ठीक नहीं चल रहे हैं। शनि आपका ठीक नहीं चल रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विडंबनाएं उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। और शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ढैया चल रही है ना, वो कई प्रकार भी ठीक नहीं है।
तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग जो परिवर्तन के साथ होने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है, वो कई प्रकार के नया एक मन में विश्वास जगाने का कार्य कर रहे हैं। देवयोग से आप हमारे इस चैनल पर आ गए हैं तो ये नया विश्वास जो है, सही विजन आपके मनोमस्तिष्क में आ रहा है। आपकी सोची हुई बातें सत्य हो सकती हैं, ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। इस वक्त आपकी राशि में सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण रास्ता आपको देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कई अति अभिमानी होने के योग भी इस वक्त आपकी राशि में, देखिए आपकी राशि में शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, ये सब के सब एक साथ एकत्र होकर आपकी राशि के सम्मुख हो गए हैं। और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, सही विजन भी दिखाई देता है, और सही विजन दिखाई देता है तो कई बार क्या होता है कि अभिमान सिर पर चढ़ने के लिए बात चल जाता है और किसी की दूसरे व्यक्ति सुन के राजी नहीं होता। देखिए इस वक्त विनम्रता चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरे को भी अहमियत देने का प्रयास करें, अपनी अपनी ना चलाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनके जीवन में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो ये ग्रहों का परिवर्तन इस वक्त ऐसा योग बना के लाया है कुछ दिन के लिए कि समझौता होने के चांसेस बन सकते हैं। कि जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किसी भी प्रकार से थोड़ा विनम्र होकर चीज़ों को निकालने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को लगातार जल दें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़े सूर्य उग्र चल रहे हैं, थोड़ा जल दान करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो इस दिन छाते का दान, मटके भरकर पानी में शरबत बांटने का दान, जल बांट कर दान, चावल का दान करने का प्रयास, जूते इत्यादि दान करने का प्रयास। इस संक्रांति में छोटे छोटे कर्म कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से कहीं ना कहीं अपने अनिष्टों को दूर करने की योग बनाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, उनके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का वातावरण भी बन सकता है, ध्यान रखना। इस समय आपके ग्रहजन प्रभाव के अनुसार से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय है। एक चुप 100 को हराए। आपकी बात कई बार बिल्कुल ठीक भी होती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि सामने वाला ज्ञान सुन के राजी नहीं है, तो कभी थोड़ा चुप रहकर काम करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो सूर्य का मंत्र ओम घणे सूर्यादित्याय नमः, इसका कम से कम 108 बार जाप करें। हो सके तो गायत्री का विशेष तौर पर जप करने का प्रयास करें। नमक का दान, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है, वो अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा, उसके अवसर में वही सहस्त्र गुना लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है इस संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं, तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें।
सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख मंगलवार का दिन और द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। प्रतिपदा इस बार क्षय हो गई और जेठ का शुद्ध महीना आरंभ हो गया। ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष तौर पर कई प्रकार का परिवर्तन दिखा रहा है। इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बनाता दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, मंगल महाराज सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर योग बना रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़े से उग्रता आपके जीवन में बढ़ती दिखाई दे रही। देखिए, सूर्य का प्रभाव जो थोड़ा तेज होता है और सूर्य के साथ समस्या ये है कि उनके साथ कोई और ग्रह चल ही नहीं सकता है। जब वो ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपकी राशि में भी इस वक्त ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को आपके साथ चलने में, आपके साथ कोप अप करने में इन दिनों थोड़ी समस्या का उत्पन्न योग बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें थोड़ा अपने आप को, कई बार हमको बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सामने वाले अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, इस बात का ध्यान रखो। कई बार सबको साथ लेके चले, परिवार के, घर के, दोस्तों को साथ लेके चलने से जो आनंद होता है ना, एक कथा आप समझें इस एक दृष्टिकोण से। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, जीत गए पांडव युद्ध, लेकिन भोगने वाला कोई नहीं बचा था। तो एक बात ध्यान रखें, परिवार किस बात का, जब कोई भोगने वाला बचेगा ही नहीं तो उसको फिर अकेले अकेले लेकर करोगे क्या। तो इसलिए कहा जाता है कि सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। सामाजिक मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है, तो इसलिए सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। इस वक्त आपके ग्रह ऐसे हैं कि जो दूसरों पर भारी पड़ रहे हैं, तो उनको ठीक शांत करने का प्रयास करें और हनुमान जी की कृपा से बहुत चीज़ें अनिष्ट को दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस कलिकाल में कोई और देवता है नहीं जिसकी आराधना करने से कोई सारे काम सिद्ध जाएँ। और तुलसी बाबा ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, तुलसी बाबा ने कहा है, हम तो नहीं बोल रहे हैं उस बात को, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। 7वां बड़ा मंगल है इस बार, और इस 7वें बड़े मंगल पर ग्रहों को ठीक करने के लिए एक सुंदर योग बन सकता है। उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था, वो प्राप्त नहीं हो, कुछ निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो 3रा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं, तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग तो सदा चलता रहता है, लेकिन इस परिवर्तन ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से
योग जो बनाया है वो आपके लिए विजय का योग बनता दिखाई दे रहा है, धन का योग, लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रह आपकी राशि में ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने परछाई देखी है कि जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई बनती है, और परछाई जब हम पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होती है कि हमारे से आगे आगे भागती चली जाती है, और जब हम पीछे भागते हैं तो हमारे पीछे जब पीछे हटते हैं तो वो हमारी तरफ आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार का योग आपकी राशि में बना हुआ है। धन लाभ, जितना भागोगे उसके पीछे नहीं मिलेगा, जितना त्याग करोगे उतना लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी आपकी फितरत अत्यधिक लोभी ना बने। इस वक्त लोभ से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, और योगी बनने से लाभ होता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपनी चाहत को लोगों के समक्ष मत रखना, गलत मतलब समझ जाएंगे, तो यहीं से आपका लाभ होने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसको समझ के कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर है, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, तो इस बात को समझकर कार्य करने का प्रयास करें। भगवान गणेश की सुंदर उपासना करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। सुबह सुबह गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना आपकी समस्या का निवारण करने का रास्ता बनेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण के उच्च के बृहस्पति के साथ चंद्र मन का स्वामी चंद्रमा विराजमान हो गया है। साथ में बृहस्पति महाराज शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से बृहस्पति जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मलिन हो सकते हैं। ध्यान रखना, इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं वो भी उसी स्थिति में जा सकते हैं जो हर चीज़ की उम्मीद हमारे को लगी हुई है बहुत तेज। और धनु राशि वालों को तो सब चीज़ बहुत आकुरता रहती है, इन दिनों तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ गति बहुत तेज़। और बहुत तेज़ गति से कई बार क्या होता है कि दिमाग उतना तेज़ काम नहीं कर रहा होता है, तो दिमाग में थोड़ा सा इस वक्त स्थिरता भाव से काम करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी से काम करने के चक्कर में ना फंसें, थोड़ा सा ज्ञान लेने का प्रयास करें, बृहस्पति का थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान, हो सके तो हल्दी से स्नान, पीली हल्दी को थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब जल में डालकर उससे स्नान करने का प्रयास करें। किसी गौशाला में हो सके तो एक काम करें तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, पीला जो लड्डू होता है वो गौशाला में डाल दीजिए, कहीं किसी मंदिर में जाकर पीले चीज़ें दान करने का प्रयास कर लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके इस बृहस्पति को शक्ति देने का प्रयास करेगा और चीज़ें सुखमय होने की स्थिति बनेगी। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर भाग्य से कुछ नया रास्ता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केतु और चंद्रमा की युति आपकी राशि में भाग्य स्थान में जो होने के योग बने हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत कहा जाता है, और भाग्य और आपकी मनोमस्तिष्क में इस वक्त स्थिति है, चाहकर भी आप कोई गलत रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे तब भी शायद ना कर पाएँ। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि मन में धर्म का उदय अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, धर्म से ही लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ें लोग आपकी सीधापन का, लोग आपके जो इस वक्त जैसे शनि बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, थोड़े से बुद्धि का स्वामी जो है, सात्विक बुद्धि का स्वामी, थोड़ा स्लो, डिसीजन थोड़े लेट होते दिखाई दे रहे हैं। साथ में मन में धार्मिकता, उपेक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में कुछ गलत लोग आपका लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा अलर्ट होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन मंगल महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये मंगल का परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस वक्त स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रह थोड़े से कमज़ोर स्थिति में जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन कोई बहुत ज़्यादा शुभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से नहीं कह सकता। अचानक कुछ नया कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं और उसमें कुछ नुकसान होने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। शत्रु तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आपका जो विचार करने में समय निकलता दिखाई दे रहा है, दुस्वभाविकता दिखाई दे रही है, वही कहीं ना कहीं आपके जीवन में नुकसान का कारण बन सकता है। तो इस वक्त मंगल का थोड़ा उपचार करने का प्रयास करें, हो सके तो नित्यपतियुम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें। और साथ साथ शनिवार का अवसर है, शनि के उपाय करने से, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने से एक हनुमान जी को क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठा पान उनको अर्पित करने का प्रयास करें। ये उपाय शनि को भी ठीक करेगा, मंगल के दुष्प्रभाव को भी ठीक करेगा, और हर मंगलवार और हर शनिवार आने वाले 40 दिन तक ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे कष्ट आपको छोटे से चुटकियों में दूर होते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब, क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चलें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता।
उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूँ। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है,
क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धन आगमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।